एक तरफ है भारत, एक देश जिसका इतिहास और संस्कृति दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है, और दूसरी तरफ है चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मिलिट्री ताकत बनने की राह पर है। इन दोनों देशों की ये दोस्ती या दुश्मनी सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं, बल्कि ये दुनिया भर के राजनीति और सुरक्षा का सवाल है। आखिर ये रिश्ते कहां तक जाएंगे? कैन ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर? कहानी तब शुरू होती है जब भारत ब्रिटिश रूल के अधीन था। 1914 के शिमला एकॉर्ड में एक अजीब सा मैप बना जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। ब्रिटिश ने तिब्बत को इंडिपेंडेंट मानकर अंग्रेजी स्टाइल से बाउंड्री तो खींच दी, मगर चाइना ने कभी इस लाइन को नहीं माना। आजादी के बाद भारत ने अपने मैप पर यह लाइन फिक्स तो कर दी, जबकि चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया। और फिर आया 1962 का अंधेरा, जहां पर एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ चाइना ने अपना असली रूप दिखाया, भारत के साथ विश्वासघात करके। भारत पे अटैक के रूप में एक तरफ हिमालय के ऊंचे पहाड़, एक तरफ भारत के शूरवीर आर्मी के जवान। चाइना ने बहुत कोशिश की कि पूरे लद्दाख और अरुणाचल को अपने कब्जे में ले लें। आधुनिक हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बिना भी हमारे भारतीय जवानों के शौर्य की वजह से वो पूरी तरह से ऐसा करने में असफल तो हो गया, लेकिन इससे इंडिया को बहुत चोट पहुंची। 1962 की एक छोटी मगर एक अमर दास्तां की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब टॉपिक पे आते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी बॉर्डर्स पर इंसिडेंट्स हमेशा होते रहे। 1967 में सिक्किम में नाथुला पर बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते चाइना की तरफ से फायरिंग का होना, और जिसका जवाब इंडिया ने बखूबी दिया, चाइना के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार के। इट वॉज अ डिसाइसिव विन फॉर इंडिया। 1980s के बाद भारत और चीन का जो ट्रेड रिलेशन था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, नोक झोंक के बावजूद भी। 1987, 2013 एंड 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ तक कभी सोल्जर्स के बीच पत्थर चले, कभी डंडे और कभी बंदूक। दोस्ती की बातों के साथ साथ प्राकृतिक दुश्मनी भी जिंदा रही। तभी दोनों कंट्रीज ने एक मॉडल निकाला, टॉक, डिसएंगेज एंड डीएस्केलेट, विद जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, एक्सपर्ट पैनल्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का यूज करके। 2022 तक चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, 136 बिलियन का एनुअल ट्रेड। लेकिन प्रॉब्लम भी थी इसमें। ट्रेड जब होता है तो उसमें दोनों कंट्रीज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखे जाते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भारत के हक में नहीं था, बल्कि चाइना एक्सपोर्ट किंग बन गया। इसके बावजूद भी ऑयल, इलेक्ट्रिक आइटम्स, रेयर अर्थ भारत चाइना से ही मंगाता रहा। कभी कभार बॉर्डर पे नोकझोंक हुई तो ट्रेड भी थमा। कोविड के बाद, मिलिट्री टेंशंस के बाद कंसाइनमेंट्स हमेशा डिले होते गए, और डिजिटल सर्विलांस और साइबर सिक्योरिटी का सवाल भी खड़ा होने लगा। फिर आई जून 2020 की रात, गलवान घाटी इंसिडेंट। लद्दाख पर 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए। ये ट्रेड, मीडिया, गवर्नमेंट सब जगह आग की तरफ फैल रहा था। भारत ने चाइनीज ऐप बंद कर दिए, टिकटॉक से कैम स्कैनर तक सब ब्लैकलिस्ट, और वोकल फॉर लोकल की आवाज भड़की। फिर 2022 और 2023 के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हुए, टकराव कम करने की कोशिश शुरू हुई, जनरल लेवल तक हाई मीटिंग से लेकर फॉरेन मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स तक इस इशू का सोल्यूशन निकालने की तरफ काम करने लगी। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि अभी पीएम मोदी चाइना गए हुए, और वहां उन्होंने एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया था, थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट ने ग्लोबल ऑर्डर की तलाश, यूरेशिया के मायने और भारत चाइना के रिश्ते की नई परिभाषा रखी। इस समिट में यूरेशियन सिक्योरिटी, ट्रेड और ग्लोबल गवर्नेंस पर भी फोकस किया गया, यहां तक कि यूएस और वेस्ट के इन्फ्लुएंस को ओपन चैलेंज भी दिया गया। आखिर इसके पीछे चाइना की सोच क्या है? अगर आप चाइनीज प्रेसिडेंट शी का भाषण सुने तो उन्होंने समिट की शुरुआत में एक पावरफुल स्टेटमेंट दिए। ही सेड, दुनिया टर्बुलेंस के नए दौर में है, कोल्ड वॉर का साया अभी भी बरकरार है। शी ने ओपन मल्टीलैटरलिज्म और एससीओ को एक ग्लोबल स्टेबलाइजर की तरह पोजीशन किया, यानी अब वेस्टर्न कंट्रीज लेड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाटो, आईएमएफ से अलग एक अल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर बनाने की बात की गई है।
और इसका असर भी दिखा। इस एससीओ समिट के बाद फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने स्टेटमेंट दी वेस्टर्न लीडर्स को और स्पेशली यूएस को। सी दिस स्मॉल क्लिप। Not only to my European colleagues, but especially to the United States. If we don't drive a more cooperative, more dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game. He is right. West is going to lose. अगर यूएस का बिहेवियर और वेस्ट का बिहेवियर यही रहता है ईस्ट के प्रति। चाइना ने अपना फाइनेंशियल मसल भी दिखाया। $2 बिलियन का फ्री एड अनाउंस किया एससीओ मेंबर्स को और 10 बिलियन युआन्स का लोन भी अनाउंस किया गया। नए एससीओ डेवलपमेंट बैंक की ग्राउंडवर्क की नींव भी रख दी गई। एनर्जी और ट्रेड कोऑपरेशन में यूरेशियन कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर भी चाइना ने लीड करने की पूरी कोशिश की। भारत की स्ट्रेटेजी की अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पीएम मोदी की लीडरशिप में समिट अपने 3 पिलर अप्रोच लेकर गई थी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। पीएम मोदी ने मुख्यतः आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हाईलाइट करके उसको पूरी तरीके से खारिज किया। भारत ने चाबहार पोर्ट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और स्टार्टअप्स या इनोवेशंस पर एससीओ को जोड़कर अपने जियो इकोनॉमिक गोल्स को भी हाईलाइट किया और कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को सोवरेनिटी रिस्पेक्ट बनाने की मांग रखी। ये चाइना की BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर इनडायरेक्ट चैलेंज था। एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का भी प्रपोजल दिया गया ताकि कल्चर्स और यूथ एम्पावरमेंट पर डीपर टाइज हो सके। बायलैटरल रिलेशंस भी सुधरने की राह पर दिखाई दिए। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताता हूं। पैसेंजर्स फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वापस चलने वाली, कोविड के बाद पहली बार। इससे पहले 8 लाख लोग हर साल ट्रैवल करते थे। दूसरा पॉइंट है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने की बात हुई। ये लोगों के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। बॉर्डर डिसएंगेजमेंट की वजह से सेंसिटिव एरियाज में शांति बढ़ गई और बिजनेस फिर से नॉर्मलाइज हुआ। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रेयर अर्थ सप्लाई पर कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ नई पार्टनरशिप का साइन समझा जा सकता है। चाबहार पोर्ट और INSTC प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इंडिया ने फिर से सपोर्ट दिया, जो रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। एससीओ ने 20 बड़ी एग्रीमेंट साइन किए, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म और रीजनल ट्रेड, ऑल कवर्ड फॉर स्टेबल फ्यूचर। रिसेंट एससीओ समिट के बाद चाइना एंड इंडिया के बीच पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को कुछ लोग डील विद द डेविल कह रहे हैं। असली कहानी कुछ और है। ये सिर्फ हैंडशेक्स और फोटो ऑप्स नहीं है, बल्कि भारत का स्मार्ट डिप्लोमेटिक पावर का प्रतीक है। जहां हमने रीजनल कनेक्टिविटी, एनर्जी और सिक्योरिटी जैसे पॉइंट्स को स्ट्रेटेजिक लेवल पर मजबूत करने की कोशिश की, और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट नोज हाउ टू डील विद चाइना। उनको पता है कि ट्रस्ट और चाइना सेम पेज पर कभी नहीं आ सकते। बट इस समय यूएस के साथ हो रहे डेवलपमेंट्स को काउंटर करने के लिए ये बैलेंसिंग पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। एक तरफ यूएस टैरिफ, डिप्लोमेसी और टेक डिपेंडेंस के खतरे हैं, पर भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजी का यूज करके इस डील और इस समिट को अपने फायदे में बदल दिया है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस को निभाते हुए अपने प्रतिरोध के बैलेंस को पक्का किया है, जिससे ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान हो और अपनी ताकत दिखा सके। ये प्रैग्मेटिज्म नहीं है, एक चालाक और सूझबूझ से खेला गया खेल है जो आगे चलकर भारत को फायदा ही करेगा। और इस मूव के बाद यूएस भी अपने स्टेप्स के बारे में सोचेगा कि कैसे उसने अपनी 20 साल की मेहनत, 20 साल से बनाए गए इंडिया यूएस के रिलेशंस को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल मूवी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जब हम बात करते हैं RIC ट्रायोका की। अब ये क्या है? RIC का मतलब है रशिया, चाइना एंड इंडिया का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग। वैसे तो ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसपे एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है चीन, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दूसरे के साथ टेंशन से घिरे रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है रशिया, जो दोनों के साथ मिलकर वेस्ट के अगेंस्ट एक काउंटर बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ये पैराडॉक्स ही इस रिलेशन को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। RIC प्लेटफॉर्म पर तीनों देश एनर्जी, सिक्योरिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड और ग्लोबल डोमिनेंस और ग्लोबल गवर्नेंस के टॉपिक्स पर साथ आते हैं। तो ये है भारत और चाइना की असली कहानी, जिसमें हर एक ट्विस्ट एक नए जियोपॉलिटिकल एंगल का सिग्नल है। भविष्य अनसर्टेन है। क्या ये दोस्ती स्ट्रेटेजिक है या केवल एक बैलेंसिंग एक्ट? क्या कल कोई नया बॉर्डर क्लैश हेडलाइन बन जाएगा? अमेरिका का शेडो छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन एशिया अपने रूल्स तैयार कर रहा है। क्या भारत और चाइना के रिश्ते दोस्ती की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं या ये कोई डिप्लोमेटिक फेस सेवर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।